नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में एनआईए की टीम ने फिर से दी दस्तक। यमुनानगर, करनाल समेत 9 जगहों पर मारी रेड, पूछताछ कर खंगाले दस्तावेज। फरीदाबाद में एक महिला हाउसमेट के साथ मारपीट, घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, महिला ने पुलिस को दी शिकायत। यमुनानगर के नेशनल हाईवे 907 पर याकूबपुर गांव के पास पुलिया दरकने से नेशनल हाईवे बाधित, रूट डाइवर्ट, राहगीरों को आ रही परेशानी। भाजपा विधायक उमेद पातुवास ने बीडीपीओ दफ्तर पर जड़ा ताला, अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवहार पर जताई नाराजगी, सस्पेंड करने की मांग। और अंबाला के सत्संग विहार में बीते 1.5 साल से पानी जमा होने से स्थानीय लोग परेशान, अधिकारियों पर लगाया सुनवाई न करने का आरोप। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में एनआईए की टीम ने एक बार फिर से दस्तक दी है और हरियाणा में 9 जगहों पर एनआईए की टीम ने दस्तक देते हुए छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, अंबाला और कुरुक्षेत्र समेत 9 जगहों पर यह रेड मारी गई है। करनाल के आरके पुरम, अंबाला के गांव पंजियोला, कुरुक्षेत्र समेत अन्य जगह एनआईए की टीम द्वारा पूछताछ की गई है, छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि यमुनानगर के गांव खरगोन में 10 लाख के इनामी कुलबीर सिंह के परिवार से कई घंटे तक पूछताछ की गई। वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर के गांव चंदा खेड़ी में भी एक शख्स से पूछताछ की गई है। शख्स पर विदेश में बैठे कुछ गैंगस्टर से संपर्क होने और रुपयों की ट्रांजैक्शन का आरोप है, जिसको लेकर एनआईए ने पूछताछ की है। वहीं हमारे पीटीसी संवाददाता ने भी एनआईए की रेड को लेकर जानकारी साझा की है। हरियाणा में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, यमुनानगर सहित 9 जगह आज एनआईए ने छापेमारी की है। हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये एनआईए द्वारा 10 लाख का इनामी कुलबीर सिंह सिद्धू का घर है और यहाँ पर एनआईए ने दस्तक देकर आज परिवार के लोगों से सुबह से ही पूछताछ की हुई है। बता दें कि यहाँ एनआईए के साथ साथ पुलिस बल भी मौजूद है। आप सामने देख सकते हैं एसएचओ की गाड़ी खड़ी है और ठीक मैं पीछे सड़क पर दिखाऊं तो यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स मौजूद है, क्योंकि कुलबीर सिंह सिद्धू पर 10 लाख रुपए का इनाम एनआईए ने रखा था और लगातार एनआईए परिवार के संपर्क में है। बता दें कि कुलबीर सिंह सिद्धू वह व्यक्ति है जिसने गुरदासपुर हैंड ग्रेनेड को अंजाम दिया था और दूसरी तरफ पीलीभीत में जो आतंकी मारे गए थे, कुलबीर सिंह उन्हीं का साथी था। हालांकि हरियाणा भर में जो छापेमारी की गई है उनमें ज़्यादातर लोगों का विदेशी धरती पर बैठे उन गैंगस्टरों से संपर्क है जो वहां पर बैठे यहां के लड़कों को ट्रांजैक्शन कर उन्हें गलत कामों में जोड़ने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इन लोगों से आज एनआईए पूछताछ कर रही है। खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद के सेक्टर 17 इलाके में एक महिला हाउसमेट से मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। यूपी के जालौन की रहने वाली हाउसमेड महिला ने मारपीट की शिकायत पुलिस को दे दी है और मकान की पहली मंजिल पर रहने वाली महिला पर बेवजह थप्पड़ जड़ने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। फिलहाल महिला हाउसमेड की शिकायत पर पुलिस मामले को लेकर छानबीन कर रही है। मैं सेक्टर 17 में रहती हूँ, कोठी में रहती हूँ। 2 भाई हैं, मैं नीचे काम करती हूँ और ऊपर ड्राइवर ने बेल बजाई, लगातार 10-12 बेल बजाई। मैं अंदर थी, मैंने अंदर से गेट खोला। उनने मुझे ऊपर से दीपाली जैन आई, छोटे भाई की उनकी मिसेज आई, तो ऊपर से मुझे मारने लग गई। क्यों मारा तुम्हें? बिन वजह की, बिन बात की बहुत बुरी तरह से मारा है। नाक से खून भी आया, गाल भी सूजा और सर में बहुत दर्द था। मेरा मेडिकल भी हुआ, इलाज भी हुआ, मैंने इंजेक्शन लिया, तब मेरा दर्द सही हुआ। तो क्या बिना मतलब के ही मारा? बिना ही मतलब का मारा। ऐसे कौन मारता है? कोई बातचीत नहीं, ना हाय ना हेलो, कुछ भी नहीं। तुम कहाँ काम करते हो? मैं नीचे करती हूँ, कोठी में करती हूँ, बड़े भाई के उनके। मेड का काम आपको कुकिंग में। अच्छा, वहीं रहते हैं? हाँ जी, वहीं रहती हूँ। ऊपर मतलब 2 भाई हैं, तो एक ऊपर रहते हैं, एक नीचे रहते हैं। तो ऊपर वालों के पास भी काम करते हो? नहीं, मैं नीचे ही रहती हूँ।
नीचे ही रूम दे रखा है, नीचे ही काम करती हूँ। इधर चरखी दादरी के बाडड़ा से भाजपा विधायक उमेद पातुवास के बीडीपीओ दफ्तर पर ताला जड़ने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बीडीपीओ दफ्तर पहुंचे भाजपा विधायक उमेद पातुवास अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवहार से खफा नजर आए और उन्होंने बीडीपीओ दफ्तर पर ताला जड़ते हुए पार्टी जिला अध्यक्ष और हल्का अध्यक्ष के साथ धरना शुरू कर दिया। विधायक ने कहा कि अधिकारी काबिल नहीं है, लापरवाही के मामले सामने आते हैं, ऐसे में अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। बता दें कि विधायक उमेद पातुवास बाडला में आयुष्मान कार्ड से संबंधित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। आज यहाँ आयुष्मान कार्ड जो सरकार की तरफ से बनने हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनने हैं, उसके लिए यहाँ एक कैंप का आयोजन किया गया था। और बाडला विधानसभा है तो बाडला गांव से इसकी शुरुआत की गई थी। उसी मौके पर बहुत से गांव के सरपंच यहाँ मेरे पास इस वीडियो ब्लॉग की शिकायत लेके पहुंचे हैं और फिर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पे एक एससीपीओ अशोक कुमार, जब मैं उसका बर्ताव जनता के साथ देख रहा था तो मैं हैरान था कि इस तरह के कर्मचारी अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं। और एक कमरा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान जब कभी यहाँ बैठते हैं, सरपंच उनके पास समस्याएं लेके आते हैं, उसको लॉक किया गया। जब मैंने उनसे पूछा उनकी चाबी कहाँ है तो उनका जवाब था कि बीडीपीओ मैडम को पता है, मुझे नहीं पता। जब मैंने बीडीपीओ मैडम से बात की और मैंने कहा कमरा खुलवाइए तो बीडीपीओ मैडम का जवाब ये था कि सॉरी सर, ये मैं नहीं खोल सकता। यमुनानगर और यमुनानगर के पास लगते पहाड़ी इलाकों में बीते 2 दिन से रुक रुक कर भारी बारिश हुई, जिसके कारण सोम नदी और पथराला नदी उफान पर आ गए। वहीं यमुनानगर के नेशनल हाईवे 907 पर याकूबपुर गांव के पास पुलिया दरकने से नेशनल हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया। जानकारी के मुताबिक अचानक आई बाढ़ में पुलिया तेज पानी की भेंट चढ़ गई। इधर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए रूट डाइवर्ट करवा दिया है, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड से आने जाने वाले लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये तो कल ही से टूटी जी, वैसे पुलिया तो ये बरसात ज़्यादा, पानी बहुत ज़्यादा पानी था, उसकी वजह से ये टूटी पुलिया। तो क्या कल भी यहाँ सारी प्रशासन खड़ा था जी, पुलिस भी, छछरौली थाने के SHO साहब भी थे, सारे थे। कल शाम लग रहे 7 बजे लग यहीं रहे तो सारा प्रशासन पहुँच गया तो काफ़ी काम कराया उन्हें। कल फिर ये बंद करा दी, बड़ी हैवी ट्रैफिक बड़ी बंद कराई। ये कल हमारे को सूचना मिली थी याकूबपुर बस स्टैंड के पास पोटा साहब हाईवे पे पुलिया के अंदर कटाव हो गया था, सड़क काफ़ी धंस गई थी, जिस पे मैं मौका पहुंचा। हाईवे के भी आए और उच्च अधिकारी हमारे मौका पाए थे, तो अब दोनों साइड में हाईवे बंद कर दिया है और जल्दी हाईवे वाले कह रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर हम इसको सड़क को पूरी मरम्मत करके हाईवे चालू कर देंगे। रूट जो जगाधरी से जो पोटा साहब जाने वाले को क्या नाम है, ये वाया बुढ़िया देवधर खिजराबाद, और पोटा से यमुनानगर आने वाले को क्या नाम है, देवधर से बुढ़िया हो गए। ये ऐसे रूट डाइवर्ट किए। अंबाला में बारिश के दिनों में स्थानीय लोगों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन पिछले 1.5 साल से रिहायशी इलाके में रहने वाले स्थानीय लोगों को पानी जमा होने की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक अंबाला के रिहायशी इलाके सत्संग विहार में बीते करीब 1.5 साल से ऐसे ही पानी जमा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जल भराव के कारण उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है और कई बार अधिकारियों को समस्या के समाधान के लिए कहा भी गया है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या हैगा, निकल नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते यहाँ से। पानी घर के सागे पानी बहुत भरा रहता हैगा। हाँ जी, इतनी परेशानी है बहुत ज्यादा, इसका थोड़ा सा निकास कीजिए। ये तो समय से कई साल हो गए जी, पानी को तो ऐसे कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। तो फिर भी हाँ जी, कंप्लेन वगैरह करी हैगी, लेकिन कर जाते हैं वो पानी निकाल के जो चले जाते हैं, फिर आ जाता है, फिर यही हाल होता है यहाँ पे। बिहार में यहाँ हमेशा पानी भरा रहता है। ये जो है मिल के पीछे से जो आगे रोड गया है ना, इसमें पानी भरा रहता है हमेशा। मई जून में भी भरा रहता है, जुलाई में भी रहता है, हमेशा पानी भरा रहता है। तो हम ये जो है ना, एक बार रोड बोला जैसे साहब आते हैं कि पास हो गया है रोड, पर अभी बना नहीं है। हमें समय से पिछले साल भी ऐसा ही था, पिछले साल भी से पानी भरा, पिछले साल से पिछले 1 साल हो गया वहाँ से पानी भरा। मई जून में भी पानी भरा रहता है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर हरियाणा के हिसार से है। हिसार की चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों और सरकार के बीच मांगों को लेकर सहमति बनने के बाद रातों रात मामला फिर से बिगड़ता हुआ गर्माता हुआ नजर आया है। जानकारी के मुताबिक छात्रों ने एक बार फिर से धरना देने और कल यूनिवर्सिटी बंद करने की चेतावनी दी है। छात्रों की कमेटी ने कहा कि अभी सरकार का कोई मंत्री या प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने नहीं पहुंचा है और वो सरकार के लिखित आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में धरना जारी रखा जाएगा और कल यूनिवर्सिटी को बंद भी किया जाएगा। एसडीएम सर तो ये कह रही है सर कि हमने एक आपकी मांग मान ली है, जो कि हमारी पूरी तरह से मांग मानी भी नहीं गई है। आप अब अपना धरना उठा लीजिए। उनका सर सिर्फ यही मोटो है कि धरना उठा लीजिए, धरना उठा लीजिए। सिर्फ वो इस बात पे ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई रुझान नहीं मिला गया है जो हमारे फेवर में हो। तो जब तक धरना जारी रहेगा, जब तक कोई ढंग का फैसला हमारे फेवर में नहीं आ जाता, वीसी सर 6 महीने की छुट्टी पर नहीं चली जाती। मैं अकेला नहीं डटा हुआ। किसान सभा पगड़ी समाल जट्टा, भारतीय किसान यूनियन समेत संयुक्त किसान मोर्चा के सैकड़ों साथी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। हम अपना कपड़ा बिस्तर यहीं पर लेकर के आए हैं। आए इसी मकसद से थे। हमने मोबाइल के माध्यम से रिपोर्ट मिली, वह समझौता हो गया HAU छात्र महापंचायत के बाद में और फैसला हो चुका है। हम इस मकसद से आए थे, शांतिपूर्वक तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल में किसी के साथ किसी प्रकार की ठगी का शिकार ना हो हमारे स्टूडेंट भाई, और हम शांतिपूर्वक धरने को स्थगित कराएंगे। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही मिला। खबर पलवल से है। पलवल के मेघपुर स्थित 220 केवी बिजली सब स्टेशन पर बिजली कर्मचारी की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मामले में पीड़ित परिजन मांगों पर अड़े हैं और कर्मचारी संगठन भी मांगों पर अड़ा है। कर्मचारी संगठन और पीड़ित परिवार ने 10 लाख रुपया मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी दी जाने की मांग की है। इधर घटना के बाद मामला बढ़ता देख पलवल का जिला अस्पताल परिसर छावनी में तब्दील होता हुआ नजर आया, जिसके चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 डीएसपी और कई थाना प्रभारियों की अगुवाई में पुलिस बल को तैनात किया गया। एक लड़का है, एक गर्भवती है, 2-3 महीना को, और बच्चे के लिए उसको कुछ पार्स पानी चाहिए हमें तो, और नहीं तो वह मिला दो जो जिसने मारा जय आना चाहिए यहाँ पे। तो जय अभी तक आया नहीं है? जिसको नहीं आया, सवेरे से नहीं आया, अभी तक नहीं आया। जय छिपा रखो न करोगे कहा जय को तुम। अच्छा, जब बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं तो जय के लिए क्यों अड़े हुए हैं? जब अड़े हुए हैं तो ये आन न दे रहे है, ये नाम दे रहे गांव के जो संग साथी, ये नाम दे रहे। लाश भी जब जाएगी यहाँ तो जब कैसे करूँ आ जाएगा यहाँ दिखे। तो अभी पोस्टमार्टम नहीं करा? नहीं होगा जो ताई। तो मृतक के परिवार की महिलाएं हैं, इनका कहना है कि हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, और खासकर इनकी जो अब मांग है इस समय उसमें एक ये भी शर्त है कि जो जेई है जो मौजूद वहां मौके पे जो मौजूद था वो यहाँ पर अभी सांत्वना देने के लिए भी नहीं आया है। आप थाना प्रबंधक हैं, आप बताएंगे कि पोस्टमार्टम में अभी हमारे पास इन्होंने कोई एप्लीकेशन वगैरह मूव नहीं करी। जैसी एप्लीकेशन देंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम भी उसी हिसाब से होगा, जो दरखास्त देंगे उसी हिसाब से हम करेंगे। कल शाम को जब घटना हुई थी तो आपको कितने बजे सूचना मिली थी कि ऐसा कुछ हादसा हुआ है? शाम को ही सूचना मिलते ही तुरंत आ गए थे मौके पे, गार्जियन से बातचीत करके डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया था, और अभी बातचीत चल रही है इनकी कंपनसेशन के बारे में। तो बिजली बोर्ड के अधिकारी आए हुए हैं, बातचीत चली हुई है। जैसे ही सॉल्यूशन निकलता है दरखास्त देते हैं, हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इधर दिल्ली अमृतसर हाईवे पर शाहबाद मरकंडा में एक ढाबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और ढाबे पर एक पर्ची फेंक कर मौके से फरार हो गए। पर्ची में एक शख्स के नाम का जिक्र किया गया है। शख्स का नाम विशाल चौधरी है। बताया जा रहा है कि शराब कारोबारी शांतनु हत्याकांड से चंद कदम की दूरी पर इस ढाबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। फिलहाल पुलिस को शिकायत दे दी गई है और पुलिस इस मामले की भी गंभीरता से जांच कर रही है। आज सवेरे कोई लगभग 5 बजे के आसपास की घटना है। 2 बंदे एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने अमन होटल पे फायरिंग की है, जिसमें कुछ कारें थी जो उनके बुलेट लगी हैं। इंजरी किसी को नहीं हुई है, और इस प्रकार से यहाँ इसको डराने धमकाने और इससे पैसे की एक्सटॉर्शन के लिए इसके ऊपर ऐसा लगता है कि दबाव बनाने के लिए गोली चलाई है,
कितने राउंड गोलियां चली हैं? कुछ कोई लगभग 20 एक राउंड गोली चली। कोई पर्ची वर्ची भी छोड़ के गए स्पेन? यहाँ पे कोई एक स्पेन नंबर है जिसके ऊपर, और उस पर कौशल का जो है गैंगस्टर, उसका नाम से एक पर्ची छोड़ के गए, नंबर छोड़ के गए। पैसे पूछे की तो कोई डिमांड की अभी तक बात आई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हिसार की HAU यूनिवर्सिटी के छात्रों और सरकार के बीच बनी सहमति के बाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने प्रतिक्रिया दी है। सिरसा पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि छात्र राजनीति का शिकार हुए हैं और विपक्ष ने इस मुद्दे पर जमकर राजनीति की है, लेकिन सरकार छात्रों के हित में फैसले ले रही है, छात्रों के साथ है। इस दौरान उन्होंने देश में इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। 25 जून 1975 को उस समय की कांग्रेस सरकार ने किस तरीके से संविधान की हत्या करने का काम किया, देश के अंदर इमरजेंसी लगाने का काम किया, और इमरजेंसी कोई उस समय युद्ध के हालात या कोई विद्रोह नहीं था। केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के अंदर अचानक से इमरजेंसी की घोषणा करने का काम किया। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।